हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या फिर किसी नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर किसी भी तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, चाहे परमानेंट पोजीशन पर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर अगर वैकेंसी मांगी जाती है, तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजिटिंग फैकल्टीज़ में आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप यहां से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ आवेदन करने का जो लास्ट डेट है, वो सारी चीज़ें वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन करने में आसानी हो सके। रिक्रूटमेंट जो है वो IIIT भुवनेश्वर से निकल कर आया हुआ है। विजिटिंग फैकल्टीज़ में पोस्ट है और यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। सैलरी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए 2 लाख रुपए के करीब में रखे गए हैं। अगर आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होने ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस के रूप में यहाँ प्रोफेसर के पोस्ट पर 10 साल का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें 3 इयर्स आप लोगों ने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में वर्क किया हुआ हो। इसके बाद आप विजिटिंग एसोसिएट के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। 6 का यहाँ पर पोस्ट PhD एक्सपीरियंस आप लोगों को होने ज़रूरी है। 3 इयर्स का यहाँ पर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने वर्क किया हुआ हो। आप विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 लाख की सैलरी है। 2 इयर्स का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस रहेगा। वहीं विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर RETD फैकल्टीज से 1 लाख रुपए की सैलरी के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगे जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर कुल टोटल 8 से 9 डिपार्टमेंट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। साथ ही साथ यहाँ पर हम डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जिसे ETC के नाम से जानते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और इसके बाद आप फिजिक्स डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आवेदन आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और ह्यूमैनिटीज़ से आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। तो ये इतने डिपार्टमेंट्स हैं जहां से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इस पोस्ट पर बैचलर्स और मास्टर्स आपका इंजीनियरिंग फील्ड में हो, साथ में PhD आप लोगों से मांगे गए हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल कम्युनिकेशन से आप आवेदन कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से, या फिर आप EEE से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बैचलर्स और मास्टर्स के साथ यहाँ पर PhD आप लोगों के पास होनी ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का यही रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका है वो आप लोग अच्छे से फिलअप कर लें। आपको सेंड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लोगों के पास हैं, 10th से लेकर मास्टर्स तक के या PhD तक के। आपको कंप्लीट अपनी बायोडाटा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को IIIT भुवनेश्वर के डायरेक्टर्स को सेंड करने होंगे। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टर्स का एड्रेस दिया है। डायरेक्टर IIIT भुवनेश्वर, गोथा, पटना, मालीपाड़ा, भुवनेश्वर, और यहाँ पर इनका पिन कोड मेंशन किया गया है। इसी एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, और साथ ही साथ एक सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप इनके ईमेल पर भी सेंड कर देंगे। ईमेल पर सेंड करने के लिए यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, तो कंप्लीट बायोडाटा आपके पास हो, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट आपके पास हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास हो, 2 लेटर्स रिकमेंडेशन आप लोगों ने PhD सुपरवाइज़र या विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन पर हो, तो यहाँ पर आप उसका सर्टिफिकेट हो। टॉप 3 रिसर्च पब्लिकेशन मांगा गया है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पर रखा गया है। रिसर्च प्रपोजल आप लोगों के पास हो।
टीचिंग प्लान एंड नेक्स्ट 3 इयर्स का आपके पास हो और एक डिमांड ड्राफ्ट आपके पास हो, जिसमें आप एप्लीकेशन के रूप में 1000 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को पे करने होंगे, 500 रुपये एससी एसटी कैटेगरीज को यहाँ पर पे करने होंगे। तो सारे इंस्ट्रक्शन इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। कुल टोटल 4 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसमें इस पोस्ट से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप उसे अच्छे से रीड कर लें और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मेरी टीम के द्वारा आप लोगों को जल्द से जल्द की जाएगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।